धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। निखिलेश्वराय नमः। निखिलेश्वराय नमः। कमलेश्वराय नमः। आवाहयामि 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 आवाहयामि। गुरुत्वं सदैवं पूर्णतदैव भाग्येन देवो भवदेव नित्यम्। अहो भवा मम पूर्णसिन्धुं गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यम्। आवाहयामि 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 आवाहयामि। अनाथो दरिद्रो जरारोग्ययुक्तो महच्छेदतेन सदाचार वक्ता। विपत्ति प्रविष्ट सदाहं भजामि गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यम्। आवाहयामि 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 आवाहयामि। न तातो न माता न बन्धुर्न भ्राता न पुत्रो न पुत्री न भर्त्यो न भर्ता
न जाया न वित्तं न वेत्तिममेवं गतिस्त्वं मतिस्त्वं गुरुत्वं शरण्यम् आवाहयामि 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 आवाहयामि। त्वं मातृरूपं पितृस्वरूपं बन्धुस्वरूपम् आत्मास्वरूपं चैतन्यरूपं पूर्णत्वरूपं गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यम् आवाहयामि 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 आवाहयामि। एको हि नमः एको हि कार्यम् एको हि ध्यानम् एको हि ज्ञानम् आज्ञासदैवं परिपालयन्ति त्वमेवं शरण्यं त्वमेवं शरण्यम् आवाहयामि 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 आवाहयामि। मम अश्रु अर्घ्यं पुष्पं प्रसन्नं देहं च पुष्पं शरण्यं त्वमेव जीवो सदा पूर्णमादरूपं गुरुर्वे शरण्यं गुरुर्वे शरण्यम् आवाहयामि 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 आवाहयामि। बोल परम पूज्य गुरुदेव की जय। व्यक्ति जब ध्यान में होता है, ध्यान एक बहुत बड़ा माध्यम है। मैं जिस गृह में उतरने की बात कर रही हूं, ध्यान, प्रेम, ये सब एक माध्यम है, एक संसाधन है। ध्यान के माध्यम से हृदय में उतर सकते हो। आंखें बंद करोगे, जब ईश्वर के लिए बैठोगे, आंखें बंद करके कि प्रभु मुझे आपसे मिलना है। जब रोज ऐसे बैठोगे, वैसे तो लोग कहते हैं कि किसी प्रयास से वो नहीं मिलता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब उसके लिए बैठना शुरू करते हो तो आपके हृदय में प्रेम के रूप में वो जागृत होने लगता है। आपके अंदर एक चाह उठने लगती है कि मुझे तुमसे मिलना है।
मुझे तुम्हें जानना है, मुझे तुम्हें देखना है। और जब ये चाह उठने लगती है तो वो जो ईश्वर है जो आप में सुप्ता अवस्था में विराजमान है, फिर वो धीरे 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 आपको एहसास देने लगता है। लोग कहते हैं कई जन्म लग जाते हैं मिलने में, मुझे ऐसा लगता है कई जन्म भी लग जाते हैं और एक पल में भी मिल जाता है। आपकी चाहत किस तरह की है उस पे निर्भर करता है। मैं जब भी आपके बीच में आती हूँ, जब भी मैं आपसे बात करती हूँ, तो मैं संसार से, क्योंकि संसार आप मुझसे अच्छे से जानते हो, संसार सजाना आपको बहुत अच्छे से आता है, पर मुझे एक कमी सी लगती है कि जो संसार के पार एक दुनिया है उसमें अभी आपका परिचय नहीं, इसलिए मैं पूरी तरह से खींच के आपको उधर ले चलना चाहती हूँ। जब भी बैठती हूँ तो मैं संसार की युक्ति आपको बताने नहीं आती हूँ, संबंध कैसे निभाना है, कैसे जीना है, क्या करना है, वो सब सारी चीजें आपको आती है। बस ईश्वर के साथ कैसे संबंध निभाना है, बस यही नहीं आता आपको। सबसे बड़ा साथी कोई आपका है, सबसे बड़ा सगा कोई आपका है, सबसे बड़ा संबंधी कोई आपका है तो ईश्वर है। इस जन्म में भी वह है, कभी था, है और रहेगा। जैसे कि भीगी पलकें मैं उठा करके देखूं या आप भी उसे पढ़ोगे तो वो साथी मेरा था कई जन्मों से, आज है और आगे भी रहेगा। यही आपका भी जीवन है। वो साथी था, है, पति नहीं रहेगा साथ, छोड़ देगा। अभी उनके पति के अनुरूप मत चलो, आपको वो छोड़ देगा, क्योंकि ये मेरे अनुरूप नहीं चलती है, मेरे कर्तव्यों को भली भांति नहीं निभाती है। उनके जो कर्तव्य हैं आपके नहीं बने तो देखो पति कैसे आपके साथ व्यवहार करता है। ईश्वर एक ऐसा साथी है, उसके साथ आप कैसे भी रहो पर वो आपका साथ नहीं छोड़ता है। जिस स्थिति में रहते हो, जिस भावना में रहते हो, जिस विचार में रहते हो, वो आपके साथ रहता है। कोई होगा क्या इतना बड़ा साथी? इस संसार में तो नहीं मिलेगा। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, ये सब कुछ करते हुए एक उस दुनिया में कि थोड़ा उस ओर भी बढ़ो, थोड़ा उसे भी समय दो, थोड़ा उसे भी जानने का एक प्रयास करो, तो ये सब कुछ जो हो रहा है इसमें और भी आनंद मिलने लगेगा। संसार तो सजा ही हुआ है, प्रयास भी कर रहे हो सजाने के लिए। वस्तुतः संसार कितना भी सजा लो कभी पूरा नहीं होता है, क्योंकि ये जो तृष्णा है वो तृष्णा इतनी प्रबल है कि कभी पूरा होने ही नहीं देती। ऐसा लगता है कि पूरा हुआ पर पूरा हुआ नहीं। कोई एक इच्छा आती है मन में, पूर्णतः प्रयास करते हो और वो काम पूरा हो जाता है। पूरा हुआ कि नहीं तब तक दूसरा काम आ जाता है और चिंता सताने लगती है कि अब ये काम कैसे पूरा हो जाए कि मैं आनंदित हो जाता। फिर पूरा हो जाता है, कभी नहीं भी होता है। नहीं होता है तो मैंने इतना तक देखा है, अगर हो गया तो ईश्वर, हो गया तो कि चलो प्रभु कृपा से हो गया, और नहीं हुआ तो ईश्वर को हम बहुत कोसने लगते हैं। वस्तुतः अगर सच में कहूं तो ईश्वर का कोई दोष नहीं होता है। दोष हमारे ही कर्म और भाव और विचार का होता है, जो कभी समय विशेष में हम कहे रहते हैं, समय विशेष में हम मांगे रहते हैं। और समय का ये सत्य है, इसे मिथ्या मत समझना। आप अगर झांक सकोगे अपने जीवन को, पूर्व में किए गए अपने कृत्यों को, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो कुछ भी समय विशेष में सुख या दुख में भोग रहा हूं, ये सब मेरे कर्मों का ही फल तो है। ईश्वर ने जीव को स्वतंत्र किया है कर्म के लिए, स्वतंत्र हो, इसीलिए और प्रेरित भी करता है। सदगुरु के रूप में आपके बीच में आकर के आपको बताता भी है, आपको मार्ग भी देता है कि देखो ये करो, ऐसा करोगे तो आपके जीवन में ये सुख मिलेगा और ऐसा करोगे तो दुख मिलेगा। पर जीव क्या करता है? हमेशा अपने इच्छा के अनुसार चलता है, वो उलझा रहता है, वो एक मार्ग नहीं चुन पाता है और बताने के बाद भी नहीं चुनता है। यही तृष्णा है। मेरे शब्दों में मैं कहूं तो दृष्ट है वो इच्छा जो है। इसलिए थोड़ा सा विलगता जरूरी है संसार में रहते हुए।
सब कुछ करते हुए ये सोचने, थोड़ा सा चिंतन करने की आवश्यकता है कि ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूं सब करो, लेकिन सब करते हुए एक दृष्टा भाव में उसे देखते हुए करो कि ये जो कर रहा हूं क्या यही सत्य है, क्या सिर्फ यही जीवन है कि इसके अलावा भी मेरा कोई जीवन है। जब ऐसे चिंतन मन में उतरोगे तो ये जो सूक्ष्म, ये गूढ़ जो जीवन का रहस्य है वो समझ में आने लगेगा। वस्तुतः जिस लिए जीव का जन्म मिला है वो समझ में आने लगेगा, और वो परमात्मा का जो जिसकी बात मैं बार बार करती हूँ वो आनंद आपको मिलने लगेगा, वो प्रेम आपको मिलने लगेगा और आप तृप्त होने लगोगे। तृप्ति आवश्यक है ना हर जीव की, बिना तृप्ति के कैसे जी सकते हैं। असंतुष्ट आदमी कभी जी नहीं पाता है, हर पल मरता रहता है। अतृप्ति, असंतुष्टि जो होती है, मरेंगे कब मरेंगे पता नहीं, लेकिन हर पल मरते रहते हैं क्योंकि ये मेरा काम नहीं बना, और नहीं बना मर रहे हैं। 2017 में, ये तो कुछ समय की बात होती है कि 2017, 2018 ऐसे ही क्रम बढ़ता चला जाएगा। मैं तो ये कहूंगी कि जो मैं, मेरे अनुसार जो जीवन का लक्ष्य है, परमात्मा आपको इस जीवन में अवश्य दे, आपको सद्गुरु ऐसी दृष्टि दे कि आप उसकी ओर पूर्णता के साथ बढ़ सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार चाहती हूँ कि आप मेरे साथ जय श्री नारायण का घोष करेंगे। जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। हम शूद्र हैं, हमें ज्ञान नहीं है, हम अज्ञान में हैं। अज्ञान तिमिरांधस्य, अज्ञान रूपी अंधकार में हमारा जीवन आज भी है। यद्यपि हम पढ़ लिए, लिख लिए, शिक्षा प्राप्त कर लिए, हम पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लिए, हम बिजनेस व्यवसाय कर लिए, हम मैं करने लगे और मैं मेरा जीवन हो गया। अहंकार से भरपूर, मद से चूर हम जीवन जीते हैं। एक खोखला जीवन है हमारा, हम मृत्यु की ओर गतिशील है, हम मर रहे हैं, हम मर जाएंगे अगर हम जगे नहीं तो। मतलब कोई व्यक्ति विशेष शूद्र नहीं होता। जन्म नाम जायते शूद्र, वेद ने कभी भेद नहीं किया। जन्म नाम जायते शूद्र, जो भी जन्म लिया सब शूद्र हैं, और जिनको भी ज्ञान नहीं है, ज्ञान में जीवन जी रहे हैं, सब शूद्र हैं। कोई छूने लायक नहीं है, फिर भी गुरु जाकर छूता है। एक गुरु की महत्ता है, देखिए जरा। हमारा ऋषि कहता है कि तुम स्पर्श करने लायक नहीं हो क्योंकि तुम शूद्र हो, तुम्हें छूने से पाप लग जाएगा। लेकिन गुरु, कोई देवी देवता नहीं तुम्हें छू सकता। जन्म लेने की क्रिया देवी देवता में नहीं है, पूर्णता देने की प्रक्रिया देवी देवताओं में नहीं। कोई देवी देवता आपको पूर्णता नहीं दे सकता। ये आपकी भूल है, आपका भ्रम है, आपकी नाना प्रकार की संकीर्णताओं में एक सोच है कि कोई देवी आपको पूर्ण कर देगी, कोई देवता आएगा और आपको। अरे इतिहास में कितनी बार मैंने आपको कहा है कि कितने लोगों ने तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। रामचरितमानस की एक घटना ले तो जब ब्रह्मा जी आते हैं, विभीषण, कुंभकर्ण और रावण तपस्या में थे और सभी ने वरदान मांगा है। कुंभकर्ण ने वरदान मांगा कि मुझे इंद्रासन चाहिए, ऐसा भाव लेकर उसने तपस्या की थी। और ब्रह्मा जी ने उधर सरस्वती को कहा था कि जाकर इसके कंठ में बैठ जाना क्योंकि ये इंद्रासन मांगने वाला है। माया उन्होंने भेज दी और जाके सरस्वती कंठ में विराजमान हो गई। ब्रह्मा ने कहा बोलो क्या चाहते हो? बोले इंद्रासन नहीं, निद्रासन। और हम निद्रासन में हैं, हम नींद में हैं, हम मोह रूपी रात्रि में हैं, घोर निशा में हम सो रहे हैं। अज्ञान रूपी रात्रि में, अंधकार में हमारा जीवन हम गतिशील कर रहे हैं। मोह रूपी रात्रि में हम अपना जीवन गतिशील कर, हम मर जाएंगे, हम मर रहे हैं। और हमारा जन्म हुआ है अमर होने के लिए, हमारा जन्म हुआ है उस अमर को बता देने के लिए कि अमरता क्या है, वह अमृत क्या है। क्यों जन्म हुआ हमारा?
उस अमृत तत्व से परिचय प्राप्त करने के लिए क्यों जन्म हुआ हमारा, उस अमृत तत्व को पी लेने के लिए क्यों जन्म हुआ हमारा, उस आत्म तत्व परमात्म तत्व को जान लेने के लिए, जी लेने के लिए हमारा जन्म हुआ है, उस आनंद परमानंद को प्राप्त कर लेने के लिए हमारा जन्म हुआ है। लेकिन मैंने अभी आंखें खोली नहीं, अभी भी लगता है मैं मां के गर्भ में हूं। बाहर तो आ गया, फिर भी गर्भ में हूं, सो रहा हूं, मुझे पता ही नहीं है, मुझे ज्ञान ही नहीं है, मुझे जीवन में अंधकार छाया हुआ है, शुद्रवत जीवन, मलमूत्र भरा जीवन है हमारा, विकारों से ग्रस्त है, 5 इंद्रियों के वशीभूत हमारा जीवन, और 5 इंद्रियों के वो 25 चोर खड़ा है चारों तरफ। ये 25 चोर है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, झूठ, पाखंड, छल, छद्म, यही तो हमारा जीवन है। हम कब झांकेंगे, हम कब इंद्रियों से पार और परे होंगे, कब इन समस्त प्रकार के संचारी भावों से जो विकार है, जो षड्यंत्र है, जो छल है, कब हम इससे दूर होंगे। ये चिंतन जब करोगे तब मनुष्य बनोगे, ये चिंतन जब करोगे तो शुद्रवत जीवन से ऊपर उठोगे, ये चिंतन जब करोगे तब देह और मन से पार होकर तुम अपने प्राण में उतर सकोगे। मैं तुम्हें जब भी आता हूं एक चिंतन देता हूं और तुम्हारे जीवन को बदलने की हर एक कोशिश, नया करने की कोशिश करता हूं, जिससे तुम्हारे जीवन में तुम 9 वर्ष मना भी सको। बिना नए हुए क्या वर्ष और क्या 9 वर्ष। हम हर पल नए हो, हम हर पल परिवर्तित हो, हम हर पल आह्लाद में हो, हम हर पल मस्ती में हो, हम हर पल खुशी में हो। क्या संभव है गुरुदेव? ऋषि कहता है अवश्य संभव है। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। संभव है कि अगर हम इनके साचर में हो। तो मैं पाप में जीवन जी रहा हूं, मैं अधम जीवन जी रहा हूं, मैं शुद्रवत जीवन जी रहा हूं। और शुद्र का मतलब होता है जो गंदगी में रहता है, जिसके मन में विकार रहता है, जिसके मन में सिर्फ काम रहता है, क्रोध रहता है, लोभ रहता है, मोह रहता है, मद रहता है, मत्सर रहता है, ईर्ष्या, द्वेष, झूठ, पाखंड, छल, छद्म से भरा ये हमारा जीवन शुद्रवत। अरे करा रहा हूं, मुझे उठाओ यहां से, कोई मुझे निकालो गुरुदेव, मैं फंस गया हूं इस जाल में गुरुदेव। ये चिंतन तुम्हें तुम्हारा गुरु ही दे सकता है। तब फिर हम आते हैं मन में, हम वैश्य हो जाते हैं। थोड़ा ज्ञान हुआ, हम समझने लगे, पाल पोस के हम बड़े किए गए, मां ने सहायता की, चलने लायक हो गए, तो हम मन में आ गए तो उसे ही इनकार कर गए। मन में आए तो सबको इनकार कर दिया। सबको निवेदित करते हुए आगे बढ़ो, सबको प्रणम्य करते हुए आगे बढ़ो, सबसे अनासक्त होते हुए आगे बढ़ो। देखो अगर उनमें लिप्त होकर भी जियोगे ना, मेरी माई, मेरी माई, मेरे बाप, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, तब भी मरोगे। और अगर उनको इनकार करके ना कि ये क्या बाप, क्या माई, क्या लोग, क्या परिवार, क्या रिश्ता, क्या नाता, मेरा कोई रिश्ता नहीं, तब भी मरोगे। और मैं चाहता हूं कि तुम मरो नहीं। आप क्या चाहते हैं? अरे इस संसार में कोई हाथ उठाए कि वो मरना चाहता है? कोई एक जीव नहीं मरना चाहता। तुम तो मनुष्य हो। एक कीड़े को नापदान से निकाल कर बाहर रख दो और पवित्र पानी से, गंगा जल से स्नान करा दो, उसको रास ही नहीं आएगा, फिर रेंगते हुए उसी नापदान में जाएगा। कीड़े की प्रकृति देखो। जहां से निकाले थे मैंने उसका भला सोचा था, उस जीव को पकड़ करके मैं निकालता हूं, उसे पूर्णता देना चाहता हूं, उसे पवित्र गंगा से स्नान कराता हूं, और फिर भी मैं उसे छोड़ देता हूं कि जा संसार में पवित्रता का प्रवाहन कर। लेकिन वो जाता कहां है? फिर उसी नापदान में जाता है। निकाल के कभी देख लो, किसी एक कीड़े को निकाल लो, उसकी प्रकृति बार बार वैसा ही जीवन जीने की आदत ही हो गई, आदत बन गई उस कीड़े की।
हमारा भी जीवन कुछ ऐसा ही है हम लोगों का कि कई बार हमने इस धरा पे जन्म लिए हैं और कई बार इतनी बार शुद्रवत जीवन जी लिए कि मैं यही जीवन को सत्य मान लेता हूं कि यही जीवन है। बोले क्या? बोले माई। बोले क्या? मोने बोले बाप। बोले क्या? बोले भाई। बोले क्या? ये मेरा परिवार और बाकी कुछ सब बेकार। और आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं न तातो, गुरु कहता है, ये सिर्फ गुरु ही कह सकता है, न तातो न माता न बंधुर न भ्राता न पुत्रो न पुत्री न भीर्त्यो न भर्ता न जाया न वित्तम न वृत्तिर्मम एवं गतिस्त्वम मतिस्त्वम गुरुत्वम एकमात्र गुरुत्वम शरणयम। लेकिन इस भूल और भ्रम में ना रहना कि आदि गुरु शंकराचार्य ने अपनी मां को इनकार कर दिया था। उनका मां मुझे सन्यास लेने दे, बेटा तू मेरा इकलौता पुत्र है, मैं तुझे सन्यास कैसे लेने दूं। उसमें सन्यास की एक परंपरा थी, सन्यासी होने के लिए लोग घर बार छोड़ देते थे और जब जिसको कोई सन्यासी होना होता था उसके परिवार में सब रोते थे जैसे कोई मर गया। मतलब सन्यासी होने का अर्थ ही था कि अबे मर गया, उसको संसार से कोई लेना देना नहीं था। वो एक परंपरा थी। किसी समय विशेष में 4000 साल पहले कि कोई सन्यासी होता था तो उसके घर में सब बैठ कर रोते थे जैसे वैसे ही मरने के बाद रोते हैं, क्योंकि इसका आप संसार मर जाएगा। मां ने कहा मैं, तू मेरा इकलौता है, इकलौता पुत्र है, तू बाप है नहीं, मेरा कौन होगा, मुझे कौन आग देगा। यह प्रश्न चिन्ह हो सकता है आपके जीवन में भी कि आपको आग कौन देगा, आपको पानी कौन देगा। यह एक अंधकार अज्ञान का प्रश्न मोह में होता है। मैं पूछता हूं कि मीरा को किसने पानी दिया होगा? कौन था मीरा का? पति नहीं था, परिवार नहीं था, राज्यपाट नहीं था, दर दर भटक रही थी और अपने प्रभु में ही लीन थी। एक राम रतन धन मिला था, उस धन के सहारे वो चल पड़ी थी इस दुनिया में, सबको संदेश देने निकल पड़ी थी कि प्रेम ही पूर्णता है जीवन का। नहीं कहा मीरा ने कि पति पूर्णता है, नहीं कहा मीरा ने पत्नी पूर्णता है, नहीं कहा कि ये सास पूर्णता है, नहीं कहा कि ये सारे सगे संबंधी पूर्णता है। उस मीरा ने कहा कि इस संसार सागर में अगर कुछ पूर्णता है तो प्रेम है, अगर इस संसार सागर में कुछ पूर्णता है तो प्रभु है। प्रेम प्रभु के सिवा कुछ पूर्ण नहीं है। आप बताइए, 50,000 रुपए दूंगा अगर कोई मीरा के सास का नाम बता दे। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान से 50,000 रुपए मिलेगा। लेकिन क्यों नहीं नाम बता सकता? क्योंकि वो मर गई। हमें आवश्यकता नहीं मीरा की सास कौन थी ये जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो मर गई। मीरा का पति कौन था ये जानना जरूरी नहीं। मीरा के बाद और मीरा के पहले कोई किसी को भी जानने और समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि मीरा ही पूर्ण हुई। और मीरा को ही हम मीरा कहते हैं। राम के पहले और राम के बाद हम किसको याद करते हैं? नाम था कि लव और कुछ उनके बेटे हैं, लव कुछ के बाद तो नाम भी नहीं आता कि उसका बेटा कौन है। जरूरत नहीं समझते। मैं मेरे पिताजी का नाम जानता हूं, आप भी जानते होंगे। हो सकता है आप अपने दादाजी का नाम जानते हो और चिट्ठी पत्री रखे हो तो हो सकता है उनके भी बाप का नाम जानते हो। लेकिन जरूरत क्या है? क्या नाम है आपके परदादाजी का? बताइए। कितने हाथ है? परदादाजी का नाम बताइए। अरे क्यों नाम याद नहीं रखा गया? क्योंकि मर गया। हमारी पीढ़ी में सब मर गए, हमारी पीढ़ी में सब मर जाएंगे। क्या हम जिंदा हो सकते हैं? क्योंकि हमारी पीढ़ियों को गुरु नहीं मिला होगा, हमें तो गुरु मिला है। तत्वचिंतक पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित और अनाथ बच्चों को संस्कृति संस्कार से पूर्ण शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण समुज्ज्वल विकास किया जाएगा। हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, तो आइए हम सभी पूज्य श्री गुरुदेव के संकल्प को पूरा करने में अपना भरपूर सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने। साथ ही गौ सेवा हेतु गौ आश्रम, अनाथ बच्चों हेतु अनाथाश्रम, असहाय बुजुर्गों हेतु वृद्धाश्रम और निर्माणाधीन ध्यान योग सिद्धाश्रम एवं
संस्थान के अन्य विभिन्न प्रकल्पों में आप श्री भी अपना सेवा सहयोग प्रदान कर संस्थान का सदस्य बन मानवता को धन्य करें। संस्थापक सदस्य 9 लाख या अधिक, सह संस्थापक सदस्य 6 लाख या अधिक, संरक्षक सदस्य 3 लाख या अधिक, आजीवन सदस्य 2 लाख या अधिक, सम्मानित सदस्य 1 लाख या अधिक, विशिष्ट सदस्य 51,000, सामान्य सदस्य 21,000। सहयोग के लिए आप श्री संस्थान के बैंक अकाउंट में सहयोग राशि जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान, अकाउंट नंबर 014320110002228, IFSC BKID 0000143, ब्रांच बदलापुर ईस्ट, थाने महाराष्ट्र 421503। आप श्री का अनुदान आयकर धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त होगा। श्री आपके लिए लेकर के आए हैं आराम दिव्या चूर्ण, पेट की सभी समस्याओं के लिए रामबाण इलाज। यह आयुर्वेदिक परीक्षित गैस हरण चूर्ण है। किसी भी उम्र में होने वाली व्याधियों का नाश करती है। खुलकर पेशाब लाना, पुरानी से पुरानी कब्ज, उदर दोष, आंतों के दोष एवं पाचन तंत्र में यह अति लाभकारी आयुर्वेदिक औषधि है। इस चूर्ण का सेवन करने से कोई बीमारी नहीं होती। यह गैस हरण चूर्ण नित्य रात्रि में भोजन के बाद सोते समय 1 चम्मच चूर्ण 1 गिलास कुनकुने पानी के साथ लेकर सो जाएं। फिर देखिए चमत्कार। ऋषि फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृत क्वाथ, कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूपेण स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। मोटापा कम कर आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन कर पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। यह मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। यह औषधि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एक चमत्कारिक औषधि है। इसे मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें। 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।